Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning, dear students. Assalamu alaikum. Today is our chapter number 7, subject science for class 8th, combustion and fuel. Dear students, we know and we use different kinds of fuels for various purposes at home, in industry, and for running automobiles. At home, we use pieces of wood, kerosene oil, gas, gobar, etc. as combustion, and in automobiles we use petrol, diesel. After burning these two substances, the automobiles run. तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, जो जलाकर हमें वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारे रोज़मर्रा के काम हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस जलाते हैं या केरोसिन ऑयल जलाते हैं, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। और हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जिनको हम जलाकर हीट हासिल कर सकते हैं। वी आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. What is the difference between the burning of candle and the burning of fuel like coal? Maybe we are able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal does not have any flame. Similarly, you will find many other materials burning without flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flames produced during this process. What is combustion? We might have observed burning of magnesium ribbon. Magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light. So combustion में क्या हो जाता है, जब हम एक किसी चीज़ को जलाते हैं, we can say these जलाने वाले चीज़ जो होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो with the help of oxygen it burns and it produces heat. It produces heat and light. सो कंबशन, अगर हम आम तौर पर बताएंगे कि व्हाट कंबशन क्या होता है, कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल लाइक सब्सटेंसेस, जस्ट वुड, पेट्रोल, डीजल, kerosene oil, whatsoever. So it is a chemical process. Why it is a chemical process? Because it gives us reactants. It gives us, when the substances burn, it gives the another substance with different physical and chemical characteristics. So जब हम एक चीज़ को जलाते हैं, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, वहाँ से हमें एस निकलता है और धुआं निकलता है और कुछ और चीज़ निकलते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती है रिएक्टेंट से. सो यू कैन राइट ए केमिकल प्रोसेस. कंबशन के लिए आप लिख सकते हो ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible or fuel. It is also called fuel. The fuel may be solid, liquid, or gas. Sometimes light is also given off during combustion, either as flame or as glow. In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are
combustible substances. और इस तरह से हम कह सकते हैं, जब हम अपने घर की बात करेंगे, जब हम लकड़ी जलाते हैं अपने चूल्हे में, तो लकड़ी जो होते हैं दिस इज़ कॉल्ड कंबस्टेबल. गोबर जो हम जलाते हैं इसको हम बोलते हैं कंबस्टेबल. और जो वहाँ से निकलता है दैट इज इट इज़ प्रोडक्ट्स. वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. जैसे हम कह सकते हैं गुज़ा हमारे लिए फ्यूल है. सिमिलरली सो इन आवर बॉडी food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. So प्यारे बच्चों, combustible substances are those substances which goes burn, जिनको हम जला सकते हैं. These are called combustible substances. इस तरह से बहुत सारे substances जो होते हैं वो these are called non combustible substances, जो जल नहीं पा रहे हैं. These are called. So इस एक्टिविटी से हमने ये टेबल यहाँ पर लिखा है. So आपको पता चला होगा कि द सब्सटेंसेस विच गोज बर्न, जो जल सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, और जो नहीं जल पाएंगे उनको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. नो हियर इज अ टेबल 7.1 कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. इनको आपको आगे लिखना है कंबस्टेबल इसमें, और दूसरे बॉक्स में लिखना है नॉन कंबस्टेबल. जैसे मटेरियल का नाम है वुड, क्या ये कंबस्टेबल है या नॉन कंबस्टेबल? वुड इज़ ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, इट गोज डाउन बर्न. पेपर, आयरन नेल्स, केरोसिन ऑयल, स्टोन पीसेस, स्ट्रॉ, चारकोल, माच स्टिक, गिलास. ये होमवर्क आपको करनी है. इसमें से आपको बताना है विच सब्सटेंसेस आर कंबस्टेबल एंड विच आर नॉन कंबस्टेबल. सो डियर स्टूडेंट्स, you can understand it very well that combustible substances वो होते हैं जो जल सकते हैं. क्या गए combustible substances? यम दजित हेकन. And non combustible substances are those substances which cannot burn. यम दजित हेकन. Combustible substances गई यम जलित हेको. मसलन लकर, चारकोल, गोबर, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह. तो इसमें से आप बताओ इसमें से कौन सा कंबस्टेबल सब्सटेंस है और कौन सा नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. जैसे यहाँ पर वुड है, क्या ये कंबस्टेबल है कि नॉन कंबस्टेबल? कंबस्टेबल को यूज दज, नॉन कंबस्टेबल को यूज दज की. वुड छा दजान कि कह दजान? हाय लकर छना दजान गो इट इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस. ये त्राव टिक. वन से पेपर इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस. शाबाश. केरोसिन ऑयल कंबस्टेबल सब्सटेंस. इसके अलावा आप यू कैन नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टेबल. यू कैन ऐड दीज इन टेबल 7.1. ओके. सो today's topic is combustion and combustible and non-combustible substances. So what is combustion? A chemical process in which substance reacts with oxygen to give off heat and light is called combustion. Combustion is a chemical process. The substance that undergoes combustion is said to be a combustible substance, and the substance which does not undergoes combustion are called non-combustible substances. For example, wood, paper, kerosene oil are the combustible substances. Iron rod, nails, stone pieces are non-combustible substances. After that, you can make this table and arrange it and add more combustible and non-combustible substances in it. Thank you. Okay.